में। आज का एक लेक्चर जाएगा नोमेनक्लेचर में एंड कल वाला अपना आधा लेक्चर जाएगा, ठीक है। एंड इजी है, कुछ मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो आप प्लीज अपना डीपीपी करते रहो। आज मैं एक और डीपीपी आप लोगों को दे दूंगी, 1 मिनट दो इस बेटा। हाँ, तो मैं आज आप लोगों को डीपीपी दे दूंगी, ठीक है। एंड उसका जो आंसर की होगा वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो वो आराम से आप मस्त कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो डीपीपी 1 था उसमें एक क्वेश्चन होगा, मैं फिर बता देती हूँ। अगर बच्चे अभी ज्वाइन के, मुझे नहीं पता देखो कितने बच्चों ने वो असाइनमेंट किया है या नहीं किया, बट कुछ बच्चों ने शेयर किया है मुझे, तो आई एम अज्यूमिंग कि हाँ कुछ बच्चे तो वो असाइनमेंट जो है कर रहे हैं, ठीक है। गुड इवनिंग कोमल। हाँ, तो कुछ बच्चे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि आपको क्या बताना था, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स बताना था। गुड इवनिंग अश्विनी। तो उस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज करना था 0, क्योंकि वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था। बट उसमें शायद आंसर की में ना 3 लिखा हुआ, तो प्लीज उसको देख लेना, ठीक कर लेना अपने साइड से, ठीक है। और आज एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, मुस्कान आपने ही पूछा था, है ना, वो वाला क्वेश्चन जिसमें आपको प्राइमरी वैलेंसी बतानी थी तीनों में। अब देखो उस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर की में मैंने मॉड्यूल से वो डाला था क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉड्यूल की अगर मैं आंसर की बात करूं, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। हाँ, यस तो अगर मैम। मैं मॉड्यूल की आंसर की बात करूं तो उसमें ऑप्शन, तो आई डोंट नो ऑप्शन कौन सा था, बट हाँ 333 था, ठीक है। शायद चेतना ने सोल्व भी करके दिखाया हुआ उसको। उसमें बेसिकली प्राइमरी वैलेंसी पूछा था। प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं होता, प्राइमरी वैलेंसी आपका हम बोलते थे, मैं आपको सिखाती थी, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, ठीक है जी, होती है। पानी में जाने के बाद आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा प्राइमरी वैलेंसी मैं कैसे बोलती थी, अगर वो बोल दे एग्जामिनर की प्राइमरी वैलेंसी निकाल दो सेंट्रल एटम की, तो आप इसका मतलब वो बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, है ना जी, यही मतलब सिखाया था। अब अगर मैं उस क्वेश्चन की बात करूं, आंसर की के अकॉर्डिंग उसने 3 लिखा हुआ है, बात ठीक भी है, मैं इसको गलत भी नहीं कह रही, क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा है, ठीक है। बट ना कुछ कुछ जगह पे ना, हर जगह अलग अलग इसका आंसर दिया हुआ है, कुछ कुछ जगह ना 3-2-1 भी आंसर दिया हुआ है उसका। तो अब मेरे को ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। ये इसलिए ठीक लग रहा है, सुनो ध्यान से, ये इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि उसने पूछा प्राइमरी वैलेंसी बता दो तीनों में रिस्पेक्टिवली, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना उसने। तो हो सकता है जो कुछ जगह पे कुछ बुक्स में 3-1 आंसर दिया हुआ है, तो उन्होंने वो ये सोच के दिया हो, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या है 3 Cl बाहर निकलेंगे, सेकंड में 2 Cl2 बाहर आएंगे, और थर्ड वाले केस में 1 Cl बाहर आएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 Cl डिसोसिएट होंगे पानी में जाने के बाद, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कि आयनाइजेबल यहाँ पे 3 Cl नेगेटिव है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। तो ये पूछ सकता है ना। कुछ बुक्स इस वाले को भी ठीक कह रही है, तो उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी को क्या सोच के निकाल दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो मैं आज एक दिन और लूंगी ये, मैं और बुक्स में चेक, स्टैंडर्ड बुक्स में चेक करूंगी कि उसमें आंसर क्या है। जहां तक मेरे को लग रहा है ना, ये आंसर होना चाहिए उसका 3-2-1। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि ना उसने ये नहीं बोला हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलूं, उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ प्राइमरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम या प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर वो बोल देता तो 3 आंख बंद करके मैं लिख देती, बट उसने लिखा हुआ कंफ्यूज कर दिया, उसने बोला प्राइमरी वैलेंसी इन 1-2-3 रिस्पेक्टिवली। तो हो सकता है वो प्राइमरी वैलेंसी से हमें बोलना चाह रहा हो आयनाइजेबल वैलेंसी, मतलब आयनाइजेबल जो वैलेंसी है वो बता दो। तो इन दैट केस दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट, बट मुझे आज का दिन दो, मैं एक बार 2-3 और बुक्स में देख के बताऊंगी तुम्हें कि विच वन इज करेक्ट। मॉड्यूल के अकॉर्डिंग दिस वन इज करेक्ट, बट मॉड्यूल में आंसर की गलत भी होती है, क्योंकि जो आंसर की मैंने तुम्हें भेजी थी वो मॉड्यूल की थी, ठीक है, समझ रहे हो। तो आज का दिन और मैं लूंगी, मैं देखूंगी कि कौन सा आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए और कौन सा आंसर ठीक भी दिया हुआ है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे,
ठीक है जी। अब तुम्हारा काम क्या है, मेरे को कल याद दिलाने का कि मैम ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ताकि मैं क्लास में आते ही क्लियर कर दूं, और इस क्वेश्चन को फिर नोट्स में ही लिख के रख लो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, क्या आ सकता है ये नीट में, है ना। तो इसको मैं बता दूंगी आपको। चलो आगे चलते हैं। हो गया। चलो वेटेज तो तुम लोगों को बता ही रखे मैंने ऑलरेडी। एक बार फटाफट बेटा रिकैप कर लेते हैं। मिसबा आई है क्या क्लास में? मिसबा नहीं आई, शिखा आई है। ओके, काफी बच्चे आ गए हैं, ठीक है। दक्ष आ गया, दक्ष। भाई बच्चे रेगुलर ही नहीं है क्लास में, समझ ही नहीं आती क्यों नहीं है, आई डोंट नो। ओके बेटा, वर्नर थ्योरी डिस्कस कर रहे थे हम। वर्नर थ्योरी में अपन ने क्या देखा था? वर्नर थ्योरी ने अपने दो मेन पोस्टुलेट्स बताए थे। किसके बारे में उसने कहा था? कि जो सेंट्रल एटम है दो टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करेगा, प्राइमरी वैलेंसी और बोलो सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है ना, और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। ये हमने किया था डिस्कस, ठीक है। उसके अलावा हमने ये बोला था जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम की। आज तो मैं थोड़ा सा, मेरे को, मैं एक बार कैमरा ऑफ कर लेती हूँ ना। सना वो रिकॉर्डिंग देख के आनी थी बेटा फिर, है ना। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। यस मैम। सेंट्रल एटम, ठीक है। और क्या डिस्कस किया था? और क्या डिस्कस किया था बताओ। हाय गुड। हाँ जी, और क्या डिस्कस किया था जल्दी बताओ। मैम चिलेटिंग लेजर। प्रिपरेशन, हाँ होमोलैक्टिक तो अलग था। हाँ तो हाँ, चिलेटिंग वाला तो किया था। नहीं नहीं, ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। कोल्ड है बेटा, कोल्ड से छुट्टी नहीं ले सकती ना। हाँ ठीक है। और हमने बेसिकली ये बताया था, मैंने ये बताया था कि वर्नर जो था, एल्फ्रेड वर्नर, उसने क्या करके देखा था, जो उसने कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी ना। देखो ये इसकी लिमिटेशन भी थी, आगे जाके मैं इसकी लिमिटेशन बताऊंगी, कि उसने ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस की बात नहीं की। जनरली उसने कोबाल्ट अमोनिया और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स की बात की थी। कोबाल्ट और अमोनिया, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी। तो उसने क्या किया था, उनकी रिएक्शंस करवाई थी किसके साथ मेरा बेटा? एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ। बेटा रिजॉइन कर लो अगर किसी को स्क्रीन विजिबल नहीं है ना। तो उसने जब एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट कराया, तो उसने देखा कि कहीं पे उसको 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं ना, कहीं पे 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं, और कहीं पे 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं। याद आ रहा है? यस मैम। तो अब तुम्हें क्या करना है? 3 मोल ऑफ AgCl, 2 मोल ऑफ AgCl। तो उसने क्या देखा कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर ब्रैकेट के बाहर तुम्हारे 3 Cl है, तो पक्का कितने Cl मिल रहे होंगे AgCl के? कितने मोल मिल रहे होंगे? 3 AgCl। तो आपको, क्योंकि बिकॉज दिस इज प्राइमरी वैलेंसी, मतलब प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल होती है। तो ये तीनों के तीनों Cl क्या है मेरा बेटा? आयनाइजेबल है। समझ रहे हो? तो अगर जब भी तुम्हें लिखा मिल जाए कि इतने मोल AgCl मिल रहे हैं, इट मींस उतने ही Cl तुम्हारे क्या होंगे? ब्रैकेट के बाहर होंगे। समझ गए? अगर वो बोल रहा है 2 मोल ऑफ AgCl, मतलब ब्रैकेट के बाहर कितने Cl रहे होंगे? 2।
अगर वो बोल रहा है 1 मोल दो। HCl तो मतलब ब्रैकेट के बाहर कितने Cl रहे होंगे, 1 Cl रहेंगे। बाय बिकॉज One. Eg लव्स हेलोजन, सिल्वर का प्यार होता है हेलोजन के लिए। जहां पे भी उसको दिखेगा कि क्लोरीन में चुरा के लेके जा सकता हूँ, ब्रोमीन चुरा के लेके जा सकता हूँ, आयोडीन चुरा के लेके जा सकता हूँ, वहां पे वो लेके जाएगा। ठीक है, तो उसको दिख रहा है कि पानी में मुझे 3 Cl नेगेटिव मिल रहे हैं, तो जैसे तुम AgNO3 विच इज योर सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में डालोगे तो 3 AgCl, वो 3 मोल ऑफ AgCl जो है बाहर बन जाएगा एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। ये तुम स्कूल में टेस्ट भी करोगे क्लोरीन के लिए, तो वहां पे तुम देखोगे क्लोरीन की डिटेक्शन के लिए, तब आप पता लगाओगे कि AgCl के प्रेसिपिटेट आएंगे व्हाइट, तो वो स्कूल में भी करते हो आप। ठीक है, अच्छा ठीक है मैम, ये तो इसने कर दिया। कोई एविडेंस भी है क्या कि जो उसने बात कही थी वो ठीक भी साबित हुई या नहीं हुई, है ना? क्योंकि वर्नर की जो थ्योरी थी वो थ्योरेटिकल था, ठीक है, हाइपोथेसिस था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था उसके पास, राइट? तो कुछ एविडेंस देखे गए, जैसे कि कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया? कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किया गया, जिससे कंडक्टेंस मेजर की, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, कुछ मर्जी बोल दो। तो उन्होंने देखा बेटा, जहां पे 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं, या मैं बोलूं जहां पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिल रहे हैं सॉल्यूशन में, उसकी कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा मिली। और ये बात ठीक भी है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो मतलब कंडक्टेंस भी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मतलब हाँ, एक एविडेंस तो ये मिल गया कि जो वर्नर थ्योरी ने ये किया था, ये हाँ ठीक था। अच्छा, उसके बाद एक किया गया इनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो देखा गया बेटा, जिस केस में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिल रहे हैं सॉल्यूशन में, उस केस में फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, मतलब उस केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आया। तो बात तो ठीक है, बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज व्हाट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा आएगा। यानी कि ये 2 एविडेंस मिले थे इन द फेवर ऑफ वर्नर थ्योरी। ठीक है जी, तो ये वाली कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालने आनी चाहिए, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया था, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड से। ठीक है, तो उससे आप जो है वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट नंबर 1 दिया था वो आप लोगों ने कर लिया हो, एंड आप लोगों के टेस्ट के डाउट्स भी रिजोल्व हो गए। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो कई बार क्या होता है ना, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में एकदम से बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे का ऊपर भी चला गया हो चैट। ऐसे केस में दोबारा टैग कर दो कि मैम ये वाला नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 क्वेश्चन है, उसको जल्दी से करो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। क्या पूछता है ये, ध्यान से पढ़ना एक बार बेटा इसको। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन, असाइन सेकेंडरी वैलेंसेस टू मेटल इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्या बोला उन्होंने? मेटल का क्या निकालना है? सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है, मतलब मेटल की क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। आपको क्या दिए हुए हैं? ये आपको मोल्स ऑफ AgCl मिले हैं जो प्रेसिपिटेट हुए हैं आफ्टर द रिएक्शन विद द एक्सेस ऑफ AgNO3। तो आपको इनकी डेटा की हेल्प से क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है मेटल का। ट्राई करिए सॉल्व करने का। वेरी गुड चेतना, वेरी गुड मुस्कान। आई होप नेट वो डेटा वेटा नहीं खत्म हो रखा आप लोगों का। रिवाइज करके आना पड़ेगा अगर आपको लगता है
कि बस मैम ने पढ़ा दिया, नेक्स्ट डे क्लास में आ जाएंगे विदाउट डूइंग एनी होमवर्क, तो वो कोई मतलब उसका कुछ फायदा नहीं होगा मेरा बेटा। ठीक है, सीधी सी बात है। स्कूल का काम स्कूल तक रखो, आपकी चॉइस है नीट में अपीयर होना दिस ईयर 2025, तो आपको एक चीज तो कॉम्प्रोमाइज आपकी होगी, या तो फिर स्कूल वाला कर लो या फिर अपना कोचिंग का कर लो, मतलब यहाँ क्लासेस का कर लो। ठीक है, तो मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप लोग होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 4-5 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, और ये तो नोट्स में भी थे ना क्वेश्चन, ट्राई भी नहीं किया होगा। हाँ जी, किससे स्टार्ट करो? दिशा से स्टार्ट कर दो। हाँ दिशा। मैम फर्स्ट वाले का है 2, ओ सॉरी 4, और सेकंड वाले का है 6, थर्ड वाले का है 6, और फोर्थ वाले का है 6, और फिफ्थ वाले का है 4। ठीक है, अब ये तो बता दे दिशा ने। ठीक है, अब देखो आया कैसे ये, बिल्कुल ठीक बताया दिशा तुमने, वेरी गुड। देखो आया कैसे ये, बस तुम्हें क्या करना है, ये देखो कितने मोल एजीसीएल मिले हैं, तो इट मींस कितने सीएल ब्रैकेट के बाहर होंगे, बोलो तो। 2. तो यहाँ पे देखो 4 अमोनिया है, 2 सीएल है, मतलब अमोनिया तो 4 अंदर जाएंगे ब्रैकेट के, हाँ या ना? ठीक है, और Yes, 2 ma'am. सीएल बाहर होंगे, यानी कि 2 सीएल, इस तरीके से लगा दिया। तो अब मुझे बताओ पैलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? यहाँ पे 4 ही होगा। और वैसे भी तुम्हें मैंने बताया था, जब पैलेडियम तुम्हारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, याद करो पैलेडियम और प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता था मेरा बेटा उसके केस में? 4 आता था। ठीक है, 4 आता था। तो ये भी आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा अगर ये चीजें मालूम होंगी तो। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ये कोई फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स, ये कोई फॉर्मूला है। जब इन्होंने AgNO3 के साथ कराया तो 2 मोल ऑफ AgCl मिले, मतलब सेकंड वाले के केस में क्या होगा, कितने Cl बाहर होंगे ब्रैकेट के, बताइए। 2. 2। यस, यानी कि वाटर के 6 मॉलिक्यूल क्या होंगे, ब्रैकेट के अंदर होंगे, और 2 बाहर Cl होंगे। और आपको पता ही है सेकेंडरी वैलेंसी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है, जो ब्रैकेट के अंदर लिगेंड्स होते हैं, है ना? तो कितने हैं टोटल? 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से लिखते हैं H2PtCl6। ठीक है, इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स होता है H2PtCl6। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं Cl कितने अच्छे अंदर आ गए, 2 हाइड्रोजन थे बाहर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो PtCl6 2 नेगेटिव। ठीक है, अब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है प्लेटिनम का? 6। और वैसे भी 6. मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर पैलेडियम और प्लेटिनम +2 में आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, मतलब कि 4 लिगेंड जो है डोनेट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू सेंट्रल एटम। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा सॉरी प्लेटिनम या पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहने वाला है? 6 रहने वाला है, यानी कि थर्ड का ये हो जाएगा। अब इसमें कैसे करोगे? इसमें देखो एक ही AgCl के मोल मिल रहे हैं, तो यानी कि ब्रैकेट के बाहर सिर्फ क्या होगा? एक ही Cl होगा। तो इसको कैसे बनाओगे? ऊपर देखो, ऊपर बना दूं क्या? 4 अमोनिया अंदर होंगे, 2 Cl अंदर होंगे और 1 Cl बाहर होंगे, तो कितने का कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6। 4 अमोनिया और 2 Cl। ठीक है, आगे देखो, एक भी AgCl नहीं मिला है, मतलब 2 अमोनिया भी अंदर होंगे, 2 Cl भी अंदर होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4। ठीक है, देखिए क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम। चलो बहुत बढ़िया। एक ये क्वेश्चन कीजिए।
अंशिका आप बताइए। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कैसे किया बेटा? मैंने यहाँ पर 2 Cl बाहर होंगे इसलिए वो दोनों आयोनाइज हैं। वेरी गुड। एक Cl पैकेट के अंदर है, वो आयोनाइजेबल है और नहीं, ओ सॉरी, वो अंदर है क्योंकि वो सेटिस्फाई कर पहले। आवाज नहीं आई बेटा मेरे को। शिखा आप बताओ, वैसे तुमने ठीक बोला है शिखा। मैम ऑप्शन नहीं। कैसे किया? मैम 2 क्लोरीन आयंस जो है मतलब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हाँ स्टेटमेंट जब पढ़ी तो वही मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा क्या कर रहा है? सीएल अंदर वाला क्या कर रहा है? देखो, समझाने नहीं आ रहा तुम लोगों को मेरे को। वो ये बोल रहा है कि दो आयनाइजेबल क्लोराइड आयन है, यानी कि 2 Cl ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आयनाइजेबल है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी वाले, अब देखो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में किस किस का कंट्रीब्यूशन है? एक तो इस Cl का और इस Cl का। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी में किसका कंट्रीब्यूशन है? इस अमोनिया वाले का और इसका भी। तो यानी कि जो ये Cl है इसका कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी वैलेंसी में भी, और बोलो है। मैम प्राइमरी वैलेंसी वैलेंसी में भी है। इसका सेकेंडरी में नहीं है, सिर्फ प्राइमरी में है, तो बस चेक कर लो। 2 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है मैम, एंड 1 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो ये होगा। आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, करो। प्रियांशी क्लास में है बेटा? यस मैम। करो क्वेश्चन करो, ये तुम ही बताओगी। पलक, कोमल, आयुषी, आयुष, हाँ अभिषेक बता बेटा। मैम डी। कैसे किया बेटा? डी कैसे आएगा? तुम लोग बताते तो हो नहीं मेरे को, है ना, क्यों आएगा, बस आंसर बता देते हो है। प्रियांशी कैसे आएगा डी बेटा? पलक कैसे आएगा डी? दिशा दिशा नहीं, दिशा से पूछ लिया। शिखा, डी कैसे आएगा? कोई और आंसर है क्या तुम लोगों का? मैम मैं बताऊं। बताओ मुस्कान। मैम इस क्वेश्चन में बोला है कि ऑन डिसोसिएशन ये 3 मोल्स देंगे, और अगर ये AgNO3 के एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ AgCl देंगे। तो मैम हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये डिसोसिएट होंगे तो दो क्लोरीन के आयन और जो हमारा कॉम्प्लेक्स मतलब ब्रैकेट में है वो एक, तो मैम 3 मोल्स हो गए, और हमारा जो दो क्लोरीन है ईल कर मतलब वो आयनाइज होके 2 AgCl फॉर्म करेगा। वेरी गुड, ठीक है। अगर बेटा आप लोगों को नहीं मालूम है कि जो मैं पूछ रही हूँ, एटलीस्ट मुझे ये बता दो कि मैम नहीं हो रहा है ना, चुप नहीं बैठो, है ना, जो चुप बैठते हो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो वो ये बोल रहा है कि 1 मोल कॉम्प्लेक्स लिया है, मतलब जो भी कंपाउंड है इसका कॉम्प्लेक्स जब लोगे तो 3 मोल ऑफ आयंस मिल रहे हैं डिसोसिएशन इन वाटर, मतलब जब आप इसको पानी में डालोगे, ठीक है। और जब आप 2 मोल ऑफ AgNO3 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, जो भी वो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो 2 मोल AgCl मिल रहा है, तो मतलब ब्रैकेट के बाहर 2 Cl रहेंगे। तो यानी कि ये तो A और B तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता बेटा, या तो C होगा या D होगा, बट C कांट बी करेक्ट। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है इसका, 6 है, और जब वैसे भी कोबाल्ट +3 में होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो सी भी नहीं ठीक हो सकता, डी इसका क्या होगा मेरा बेटा, करेक्ट ऑप्शन होगा, डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, वेरी गुड। आपको ये भी पता होना चाहिए, आंसर आपको पता है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, बट यू शुड ऑल्सो नो कि वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो अपना दिमाग क्या करना है, अपने को सारे ऑप्शंस पे चलाना है फॉर नाउ। पेपर में तो देखो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लोगे, लेकिन जब आप अभी आप क्योंकि ना सीख रहे हो, आप लोगों के लिए नई नई चीजें हैं, तो जब आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता है 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आप एक बार जरूर देखा करो, बेशक आपका आई नो आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, एक बार देख लिया करो बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो क्यों नहीं करेक्ट है। तो आपके दिमाग में पता है कैसी कैसी चीजें आएंगी, आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि हाँ अगर ये होता तो ये हो सकता था, ठीक है ना, अगर ये हो सकता था तो ये गलत हो सकता था, तो वो चीजें आपके माइंड में आएंगी, सोच ज्यादा पाओगे। तो आप ये भी जरूर देखा करो कि वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है। चल ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी इन्होंने ना लिखा हुआ है प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, है ना, जो वो डीपीपी में क्वेश्चन था उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था कहीं प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो लिख के देगा वो आप। अब देखो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है बेटा, देखो अगर मान लो जब तुम कोई इसको कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करा रहे हो, लेट से ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला है, तो यहाँ पे तुम्हें कितने आयंस मिल रहे हैं, 3 Cl के 3 मिल रहे हैं और एक ये हो गया, तो ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया, 1:3 टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये मतलब है। अब वो क्या बोल रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला ये है, वो 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पूछ रहे प्राइमरी वैलेंसी बता दो सेंट्रल मेटल आयन पे। अगर तुम्हें नहीं भी लिखने, वैसे तो आना चाहिए लिखने, बट अगर नहीं भी आता ना लिखने तो भी तुम इजिली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। उसने पूछा प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इट मींस वो पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, वो तो तुम आराम से ही दिख रहा है, +3 होने वाला है, ठीक है। बाकी ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस तरीके से कर रहा होगा, क्योंकि 1:1 टाइप का है, इस तरीके से बेटा, ठीक है। दिस इज 1:1। अब आप निकाल ही सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, हो जाएगा। प्रांशी, Yes, ma'am. अंशिका, सना, तमन्ना, दिशा, यस मैम। आयुष, यस मैम। मुस्कान, चेतना, Yes, हो ma'am. जाएगा, अस्मा, सुमैला, आयुष, ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे सबका नाम ले लूंगी, बच्चे ज्यादा ज्वाइन करते हैं ना थोड़ा इस क्लास में। चलो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, आई गेस हाँ 2 और क्वेश्चन है, ये और एक आगे वाला, फिर अपन नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं।
करो करो, शाबाश, सोचो सारे बच्चे सोचो। वेरी गुड मुस्कान, डिम्पल, चेतना, सुमन, अभिषेक, वेरी गुड अंशिका, सना, बढ़िया, वेरी गुड हिम्मत, मुस्कान, बाकी बच्चे अस्मा, आयुषी, आयुष, हुमेरा, हुस्नबाज, कोमल। आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा? कोमल आपने लेक्चर नहीं देखा बेटा, लास्ट वाला? मैम देखा है। फिर कर क्यों नहीं रहे हो? करो ना, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे आंसर का। पीयूष, प्रियांशी, सलम, चलो कोमल का हैंड रेज हो गया। हाँ कोमल बताओ बेटा। मैम 4। 4 कैसे किया एक बार बता दो। 4 कैसे आएगा? मैम इसमें 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिलते हैं हमें जब उसे ट्रीट करवाते हैं, तो मतलब 3 क्लोरीन जो है वो हमारे उस कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे, तो अंदर EN2 बचेगा। मतलब फिर जो उसकी डेंसिटी होती है डाइमिथाइल की, उसकी 2 होती है, और उसको 2 से इंटू कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ओके। पलक ऐसे ही किया है क्या? यस मैम, मैम 6 आंसर है। 6 आंसर है 3? मैम 6 आंसर है। कैसे किया? 6 कैसे आ रहा है बताओ। हाँ जी हाँ जी बताओ, मैं वही पूछ रही हूँ 6 कैसे आ रहा है। चेतना एक्सप्लेन कर बेटा। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल हो गए ना। अच्छा। हाँ चेतना तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि 3 मोल्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स है, 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड दे रहा है, तो मतलब 1 मोल 1 AgCl देगा, तो इसलिए एक ही Cl बाहर रहेगा और अंदर 2 Cl रहेंगे, तो En की वो En बाइडेंटेट होता है, तो 2 into 2 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यस। देखो इसमें आप लोग स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ा गलती कर रहे हो। वो क्या है? वो बोल रहा है कि 3 मोल ऑफ अरे I'm so sorry. हाँ तो ये बोल रहा है 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला गिव 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। तो आपको 3 मोल, मतलब जो भी आप इस कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, तो वो बोल रहा है कि 3 मोल कॉम्प्लेक्स के 3 मोल AgCl दे रहा है। 3 मोल यानी कि 1 मोल कितना दे रहा होगा? मैम बोलो। यस 1 ही दे रहा होगा। अगर 1 मोल एक ही AgCl दे रहा है तो इट मींस ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होंगे? 1 ही होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। यस मैम। आपको क्या बताना है? यस मैम। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 into 2 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था वो। आपको क्या लग रहा है कि 3 मोल मेटल कॉम्प्लेक्स 3 मोल ऑफ AgCl, तो आपने बोला कि मैम ब्रैकेट के बाहर 3 Cl होंगे। कैसे होंगे बेटा? 3 मोल दे रहे हैं यानी कि 1 मोल तो 1 ही दे रहा होगा ना मेरा बेटा। यस मैम, मैम यहाँ पे ही गलती होगी। हाँ
तभी तो ये जेई मेंस का सवाल है, तभी तो ये जेई मेंस का सवाल है। आधे से ज्यादा बच्चों ने यहाँ 4 लिख के आए थे वो। एक तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, क्रॉस चेक करने का तरीका। ठीक है, तुम पता है क्या करना, मान लो ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आ जाता है, ठीक है, वैसे तो मैंने करा दिया तुम्हें, बट मान लो टेस्ट में आ गया या मॉक टेस्ट में देख लिया, है ना, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता, तुम एक बार बस ये चेक कर लेना कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा उसमें, 6 रहेगा। समझे गए सारे बच्चे? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 1 मोल के हिसाब से आंसर दोगे। ठीक है, 3 मोल 3 AgCl दे रहा है, इट मींस 1 मोल 1 ही AgCl दे रहा है, ना कि 3 AgCl दे रहा है। ठीक है, तो करेक्ट जो फॉर्मूला इसका ये बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स का जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, वो तो तुम्हें इजीली निकालने आता भी है। अब यहाँ पे देखो, वो भी बच्चा फंस सकता है जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर ही नहीं निकालने आता हो, है ना, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकालने आता होगा वो तो वैसे भी नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब आपको, तभी मैं बोल रही थी इस चैप्टर को क्या करो जैसे जैसे मैं करा रही हूँ ना, वैसे वैसे कंप्लीट करते जाओ। तुम 10-11 लेक्चर बाद देखोगे 300 क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही करा दी। ठीक है, इस चैप्टर के क्लास में, प्लस जो आप लोगों को मैं डीपीपी देती हूँ उसको मिला के 300 क्वेश्चन तो आप कर ही बैठे होगे। ठीक है, और मेरे को नहीं लगता उससे बाहर तुम्हारे पेपर में कुछ आएगा, इसीलिए जो जो करा रही हूँ उसको समझते जाओ। अगर तुमने एक चीज नोटिस की है, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया था, सिखाया था। यस एंड Yes, ma'am. Yes, आ ma'am. गया, बर्नर थ्योरी में भी आ गया। बर्नर थ्योरी में भी तुम्हें क्या आना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी इज व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो उसमें भी तुम्हें निकालनी आनी चाहिए फिर बर्नर थ्योरी में। कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, वो भी तुम्हें निकालने आनी चाहिए। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर के बिना तुम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। इस चैप्टर का जो भी तुम टॉपिक करोगे उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके लिए तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैम हमें नहीं आता, तो दोबारा से नोट्स पढ़ो, देखो मैंने किस किस तरीके से निकालना सिखाया था, और दोबारा से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसके बिना तुम चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते, बेशक कॉन्सेप्ट कितने ही क्लियर हो रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक Yes, है, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो, Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। ऑक्टाहेड्रल मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इतना प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है इसको। हाँ सही है। अरे वैभव, माइक म्यूट कर बेटा। बारिश आने वाली है। वैभव, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, आजा इधर देख। लेफ्ट ही कर गया। जिन जिन को हंसी आ रही है ना वही इसका आंसर बताएंगे। दीप्ति बताओ भाई। प्रियांशी बताओगे? प्रियांशी, आवाज आ रही है प्रियांशी? आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी प्रियांशी? मैम मेरे को आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है। अच्छा, अब आ रही है सही? मैम मैं एक बार रीज्वाइन करती हूँ। हाँ करो, रीजॉइन करो। बताओ भाई, कौन बताएगा, कौन बताएगा इसका आंसर? पीयूष?
पीयूष पीयूष आवाज आ रही है? यस मैम। कैसे करोगे बताओ? क्वेश्चन को तो पढ़ के देखो। 0 आ रहा है क्या? 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट कर रहे हैं जब 1 मोल, यानी कि इसका, अब देखो इधर आओ, अब 1 मोल इस कॉम्प्लेक्स से, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स से तुम्हें 3 मोल AgCl मिल रहे हैं, यानी कि ब्रैकेट के बाहर कितने Cl रहे होंगे? 3। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 3 अमोनिया अंदर, 3 पानी अंदर और 3 Cl बाहर, मतलब जो भी है बट 3 Cl तो बाहर रहेंगे ही रहेंगे, ये तो तुम्हें पता है, ठीक है ना? तो अगर 3 Cl बाहर रहेंगे तो आपको ये बताना कितने क्लोराइड आयन सेटिस्फाई करें सेकेंडरी वैलेंसी को। क्या ब्रैकेट के अंदर कोई भी Cl है जो कंट्रीब्यूशन कर रहा हो कोऑर्डिनेशन नंबर में? नो, नो मैम। there is no such chloride ion which contribute towards the secondary valency. तो यानी कि आंसर इज 0। ये तीनों की तीनों कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टुवर्ड्स प्राइमरी वैलेंसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब जो मैं वो जो पॉइंट्स बता रही थी ना पिछली क्लास में, सेटिस्फाई फलाना, ये सेटिस्फाई इसको, सेटिस्फाई उसको, तो वो वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। यानी कि एक एक चीज से उन्होंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो सेटिस्फाइंग मतलब ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ ये देख लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, उसी का ही मतलब है सेटिस्फाइंग द प्राइमरी वैलेंसी। और आप ये देख लो कि कितने लिगेंड्स का कंट्रीब्यूशन है, कौन से लिगेंड्स का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी, वो आपके आ जाएंगे। न्यूट्रल लिगेंड होंगे या कोई आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होगा जो कि कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है? चलो ओके, याद आ रही है ये टेबल? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, ये अब दोबारा अब काम आएगी बेटा ये टेबल। अच्छा, अभी अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपन पढ़ने जा रहे हैं आयोपिक नोमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है? अच्छा, अब क्योंकि बेटा जब तुम नामकरण करोगे ना तो कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे जिनको तुम्हें कुछ अलग तरीके से पुकारना पड़ेगा, है ना? अलग तरीके से उसका नामकरण करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे वाले लिगेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं एग्जाम में, समझ रहे हो? जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो मैं तुम्हें मोस्टली सभी लिगेंड्स पे ही दूंगी, आज का असाइनमेंट और एक नेक्स्ट असाइनमेंट भी आएगा कल, ठीक है? तो वो मैं दूंगी तो सब पे, ठीक है? लेकिन हाँ, रिज्वाइन करके आ जाओ, ठीक है जी? लेकिन मैं आपको क्या करा रही हूँ, मोस्ट पॉपुलर लिगेंड्स पे मैं मार्क करवा दे रही हूँ जिसका यूज होता है तुम्हारे नीट के एग्जाम, ठीक है? अब वो कौन कौन से, आ जाओ देखो। PPH3 क्या होता है? ट्राइफिनाइल फोस्फिन होता है, ये ज्यादा यूज नहीं होता है इसका। उसके अलावा पिरिडीन का ज्यादा यूज नहीं होता। अमीन, देखो अमोनिया को क्या लिखोगे? नेमिंग करते वक्त अमीन लिखोगे, ध्यान रखना। AMMINE इसकी स्पेलिंग होती है, अगर तुमने AMINE लिख दिया ना काटा लग जाएगा। ये बता रही हूँ तुम्हारे, स्पेशली मैं बोर्ड्स के लिए बता रही हूँ। बोर्ड्स की में क्या होता है, बोर्ड्स में सब्जेक्टिव पेपर होता है, अगर तुमने लिगेंड का नाम अमीन लिख दिया, सिंगल एम लिख दिया, आधा नंबर भी नहीं देगी टीचर, ध्यान रखना। नीट में एडवांटेज क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से आप पता लगा लोगे, ठीक है? तो AMMINE होता है आयुपेक नेम अमोनिया का, ठीक है? वैसे हम इसको जनरली अमोनिया बोलते हैं। वाटर को क्या लिखोगे? नोट एक्वो मत लिखना, वो पहले जमाने में लिखते थे एक्वा, अच्छा ठीक है? एक्वा बोलोगे वाटर को, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कार्बोनिल और नाइट्रोसिल ज्यादा यूज नहीं आते। हाँ, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो काफी ज्यादा यूज होते हैं, जिसपे ऊपर भी अगर आपके मान लो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, ध्यान से सुन लेना, अगर उनपे -1 का चार्ज है और पीछे आइड लगता है, तो जब उनका नेमिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। कुछ बुक्स लिखती है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो दोनों ही ठीक है,
ठीक है, बट जो रिसेंट नोमेनक्लेचर इनका यूज किया है वो है फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये उसके बाद ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, साइनाइडो, साइनाइडो तो हो जाता है बट ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट यस ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कई बुक्स में साइनो भी लिखा मिलता है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, साइनाइडो लिख दो, साइनो लिख दो। यहाँ पे साइनाइडो सी का मतलब क्या है कि कार्बन जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। साइनाइडो एन का मतलब क्या है कि मतलब आपके मेटल को कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। अगर आप आइसोसाइनाइडो लिख देते हो तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि भैया नाइट्रोजन ही दे रहा होगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना एक बार, थायोसाइनाइड तो नहीं, ये बहुत ज्यादा तो नहीं है इंपॉर्टेंट। देखो जिसके पीछे ना 8 लगता है, जैसे थायोसाइनेट है ना, कार्बोनेट, तो इनका नाम क्या हो जाएगा लिगेंड में, थायोसाइनेट तो है ना, कार्बोनेट, कार्बोनेटो। जैसे सल्फेट है, सल्फेट का नाम हो जाएगा सल्फेटो, इस तरीके से। ठीक है, ओके। उसके अलावा देखो नाइट्राइट, अगर पीछे ITE है तो ई को हटा के ओ लगा, नाइट्राइटो है ना, नाइट्राइटो, इस तरीके से। नाइट्राइटो एन का मतलब क्या है मेरा बेटा, कि जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्राइटो ओ का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है मेटल से बॉन्डेड है। क्लियर है? यस मैम। ओके। उसके बाद ये क्या अपना नाइट्रेट बोलते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो है ना। ये ज्यादा यूज नहीं होता, अमाइडो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद ये याद रखो मेरा बेटा, नाइट्राइड क्या होता है, N3 नेगेटिव होता है, तो इसको क्या बोलोगे, नाइट्राइडो। ठीक है, और आ जाओ। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, नाइट्राइड होता है ये और अजाइड होता है ये। सीख लो आज के आज, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगी DPP में, पता चले फिर डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ लो मैम ये क्या था, मैम भूल गए। ठीक है, नाइट्राइड क्या होता है, N3 नेगेटिव होता है, अजाइड क्या होता है, N3 नेगेटिव होता है। ठीक है जी, समझ रहे हो, बहुत डिफरेंस है। इस पे -3 का चार्ज है नाइट्राइड पे और अजाइड पे है -1 का। ठीक है, तो लिगेंड का जब नामकरण करोगे लिखते वक्त तो नाइट्राइडो बन जाएगा, ये अजाइडो बन जाएगा। ठीक है, H नेगेटिव को हाइड्राइड बोलते हैं लेकिन नामकरण करते वक्त हाइड्राइडो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्साइड होता है, तुम लोगों को पता ही है, ये क्या होता है, पर ऑक्साइड होता है, और ये होता है सुपर ऑक्साइड। तो जब नामकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो, पर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट का मेरा बेटा सॉरी, इन पे चार्ज आपको पता होना चाहिए कि ऑक्साइड पे -2 का होता है, पर ऑक्साइड पे -2 का होता है, सुपर ऑक्साइड पे -1 का होता है। ठीक है जी, जैसे देखो इस आगे देखो, सल्फेटो, सल्फाइडो, कुछ लिगेंड्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, मतलब नीट में ज्यादा सवाल इसके नहीं आते हैं, बट यस जिसपे प्लस का साइन होता है उसके पीछे ईएम लग जाता है, जैसे नाइट्रोसोनियम है ना, नाइट्रोनियम, वैसे भी तुम्हें पता है, जिसके पीछे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है लिखते वक्त IUM आ जाता है, जैसे अमोनियम है ना, अमोनियम NH4+ को, वैसे ये क्या है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, इस तरीके से। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, तुम्हें मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगी इसके, तुम्हें ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं, क्योंकि मैं देखो एकदम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो खुद से कि आज के आज ही मैम सारा आ जाएगा, समझ रहे हो मेरे बेटा, आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि मैम आज के आज ही हम सारे लिगेंड्स एकदम से याद कर लेंगे, प्रैक्टिस से आएंगे। तो कुछ 15-20 सवाल की क्वेश्चन की आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, घर के लिए मैं दूंगी 15-16 क्वेश्चन है ना, फिर एक और असाइनमेंट दूंगी जिसमें 15-16 क्वेश्चन और होंगे। तो तुम जब इतने क्वेश्चन कर लोगे ना तो तुम्हारा आयुपेक नेमिंग टिप्स पे हो जाएगा, फिर तुम मुझे खुद कहोगे कि मैम कहीं से भी आ जाए आयुपेक नेमिंग का क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, बट आज की ये नहीं सोच सकते कि एकदम में आ जाएगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं।
आईयूपैक नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे, जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे ना, पहले हम रूल्स देखते थे फिर उसका नामकरण करते थे, सेम यहाँ पे भी पहले हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, देन रूल्स पढ़ने के बाद उसका नामकरण करना, आईयूपैक नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो पहला पहला आपको पॉइंट बोलता है, पहला पॉइंट ये है, वो कह रहे हैं कि लाइक सिंपल सोल्ट द केटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। क्या बोल दिया इसने? वो कह रहा है जैसे अपन सिंपल सोल्ट पढ़ते हैं ना बेटा, NaCl, है ना, पढ़ते हैं ना, जब आप लिखते हैं यस मैम। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो जब आप इसको लिखते हैं तो पहले केटायन वाला पार्ट लिखते हैं, है ना, लिखते फॉर्मूला लिखते टाइम भी केटायन वाला पार्ट लिखते हैं, और बोलते समय भी क्या लिखते हैं, पहले केटायन वाला पार्ट बोलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे भी क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। लिखते टाइम पहले क्या होगा, केटायनिक वाला पार्ट होगा, फिर अनायनिक वाला पार्ट होगा, फॉर्मूला लिखते टाइम, और नाम लिखते टाइम भी पहले केटायन वाला पार्ट फिर अनायन वाला पार्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपका केटायन वाला पार्ट होगा, ये अनायन वाला पार्ट होगा, देख पा रहे हो? ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये केटायन वाला पार्ट होगा, ये अनायन वाला पार्ट होगा। और जब आप इसकी नेमिंग करना मैं सिखाऊंगी तो आप देखेंगे क्लोराइड को आप सबसे लास्ट में लिखेंगे, है ना, और इसमें पोटेशियम को आप सबसे पहले लिखेंगे। क्या ये चीज क्लियर हुई? बताइए। यस मैम। चलो अभी मैं नामकरण, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं नाम लिखना नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको रूल सिखा रही हूँ। एक बार 6 से 7 रूल सीख लोगे, उसके बाद प्रैक्टिस ही करनी है अपने को। पहली चीज हो गई, फिर रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आप केटायन लिखते हैं, फिर आप अनायन लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते टाइम, ठीक है। अब जब आप नेमिंग करेंगे तो भी आप पहले क्या बोलते हैं, केटायन वाले पार्ट की नेमिंग करेंगे, उसके बाद अनायन वाले पार्ट की नेमिंग करेंगे। अभी तक मैंने ये सिखाया, ठीक है। चलो दूसरा, ओके, मान लो आपका कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, लेट्स से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं मेरा बेटा, सबसे पहले अपन लिगेंड्स का नामकरण करते हैं, मतलब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लिगेंड्स को लिखते हैं नेमिंग करते वक्त, ठीक है। और जब हम लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं तो हमें जहन में ये रखना होता है कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को क्या करना है, फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल बोले ए पहले आता है, ए को पहले लिखोगे, बी फिर सी डी, इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं बेटा NH3 की बात करूं तो इस लिगेंड का जब नाम लिखोगे तो अमीन लिखोगे, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। जब Br का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, ब्रोमाइडो या ब्रोमाइड या ब्रोमो। इसको क्या लिखोगे, क्लोराइडो, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा तुम लोगों का इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे CH2 क्यों लिखा है, क्योंकि एक H के साथ बॉन्ड बना रहा होगा वो, ठीक है। तो बेसिकली इसका नाम हो जाता है मिथाइलमीन या मिथेनामीन। मिथाइलमीन यही होता है ना, ऑर्गेनिक में पढ़ते हो तुम, देखो इन्होंने क्या किया, एक H को हटा के यहाँ पे देखो ना, बाकी उससे कनेक्टेड है ना मेटल से, देख पा रहे हो? ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, मिथाइलमीन, ठीक है। अब देखो लिगेंड का जब नामकरण करोगे तो पहले किसको लिखोगे, जो अल्फाबेट में पहले आएगा, यानी कि अमीन को। फिर किसको लिखोगे, बी वाले को, यानी कि ब्रोमाइडो को। फिर किसको लिखोगे, क्लोराइडो को। और फिर किसको लिखोगे, मिथाइलमीन। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक बात है। चलो आज आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोल रही है, अगर मान लो अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हैं, जैसे कि अगर तुम ये कॉम्प्लेक्स देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 2 कितने हैं, अमीन है, और 2 कितने हैं, ब्रोमीन है। तो आप वहां पे यूज करोगे, प्रीफिक्स यूज करोगे, जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। जैसे यहाँ पे मेरे को 2 दिख रहे हैं अमोनिया, तो क्या लिखूंगी, डाई अमीन, ठीक है। ब्रोमीन 2 लिख रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी, डाई ब्रोमाइड।
यस ब्रोमाइडो। ठीक है। लेकिन मेरा बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब तुम लिगेंड का लिखोगे, नाम लिखोगे, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपने दिमाग में रखना है। किसका? लिगेंड का पहला वर्ड देखना, आपको प्रीफिक्स का पहला वर्ड नहीं देखना है, समझे? लिगेंड का पहला वर्ड देखना है आपको, इसका प्रीफिक्स का पहला वर्ड नहीं देखना। मतलब आपको डाई का डी नहीं देखना, ट्राई का टी नहीं देखना, टेट्रा का टी नहीं देखना। समझ रहे हो मेरी बात? ये जैसे देखो इसमें यही लिखा हुआ था इन्होंने, लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ लिगेंड, नोट द प्रीफिक्स। ठीक है, अभी एग्जांपल करेंगे एंड तुम्हें क्लियर पिक्चर आ जाएगी क्या बोल रही है मैम। ठीक है, चल। अगर मान लो वो कहते हैं लिगेंड्स में ऑलरेडी प्रीफिक्स लगा हो, तो क्या करेंगे? इधर आओ। जैसे यहाँ पे देखो Cl2 है, तो इसके लिए तुम मस्त मजे से यूज करोगे डाइक्लोराइडो। यहाँ पे क्या है देखो, PPH3 है, PPH3 का नाम क्या होता है मेरा बेटा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। यानी कि ऑलरेडी लिगेंड में क्या नाम है? जब आप लिगेंड का नामकरण कर रहे हो, ऑलरेडी प्रीफिक्स आ गया है ट्राई, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्या ये लिखोगे डाई ट्राइफिनाइल फॉस्फीन? वो तो उसका मतलब ही गलत बन जाएगा। तो ऐसे केस में अगर ऑलरेडी लिगेंड्स में प्रीफिक्स आ गया हो, लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, तो उस केस में हम ये प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रेस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस, 7 है तो हेप्टाकिस। ठीक है, आपके नीट में सिर्फ 2 ये यूज होते हैं, बिस और ट्रेस। तो यानी कि नामकरण कैसे करोगे इसका? अभी इसको मत देखो, अभी मैंने पूरा नहीं सिखाया आपको। इसको आप कैसे लिखोगे फिर? बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखोगे। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आपके ब्रैकेट में जाएगा एंड बिस जो है ब्रैकेट के बाहर आएगा। ठीक है, और जब आप लिगेंड का नामकरण करोगे, ऑब्वियस ही बात है, क्लोराइडो का सी क्या आएगा? पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। यस मैम। एक और देख लेते हैं, इधर आओ। यहाँ पे क्या है? 2 Cl है, तो डाइक्लोराइडो लिखोगे मस्त मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? नजर मारो, ये तुम्हारा इथाइलिन डायमीन है। याद आ रहा है? ये तुम्हारा इथाइलिन डायमीन है, EN। याद आ रहा है कि भूल गए? लिगेंड बाइडेंटेट। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन डायमीन। लेकिन इसका जो आयुर्वेदिक नेम होता है वो क्या होता है? लिगेंड का लिखते वक्त क्या लिखोगे? इथेन 1,2 डायमीन। बिस ट्राइफिनाइल में बेटा ट्राइफिनाइल यानी कि टी आप कंसिडर करेंगे मेरा बेटा। ठीक है, पी कंसिडर नहीं करेंगे, टी कंसिडर करेंगे इसमें। ठीक है, चलो। तो इसको क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डायमीन। अब यहाँ पे देखो कितने हैं? ये 2 हैं, तो आगे क्या लगा दोगे? बिस। बिकॉज आप ये नहीं लिख सकते हो ना डाई इथेन 1,2 डायमीन, वो तो उसका मीनिंग ही चेंज कर दे रहा है मेरा बेटा, तो इसलिए आप यूज करेंगे बिस। ठीक है, यस मैम। तो अगर मैं Yes, ma'am. रिपीट कर रही हूं, अगर आपके लिगेंड में ऑलरेडी प्रीफिक्स यूज हो रहा है बाय, डाई, ट्राई, तो इन दैट केस यू शुड यूज बिस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। अभी तो रूल्स बता रही हूँ, अभी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर तुम्हारे अनायनिक लिगेंड्स हैं तो पीछे ओ से एंडिंग होती है, जैसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, है ना, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो, है ना, सल्फ, और जैसे थायोसल्फाइट है तो थायोसल्फाइटो, इस तरीके से नाइट्राइटो, तो पीछे ओ से क्या होती है? उसकी एंडिंग होती है। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। जैसे देखो पिरिडीन को वैसे भी हम पिरिडीन बोलते हैं, लिगेंड का जब नाम लिखोगे उसको पिरिडीन ही लिखोगे। बायपिरिडिल क्या होता है? ये होता है, ठीक है,
इसको वही बोलते हैं। मिथाइलअमीन को मिथाइलअमीन बोलोगे, हाइड्रोजिन को हाइड्रोजिन बोलोगे, हाइड्रोक्सिलअमीन को हाइड्रोक्सिलअमीन ही बोलोगे, कोई चेंज नहीं है। जैसे पहले पढ़ते थे इसको वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ोगे, ठीक है। चलो अलग कौन से हैं, ये अलग है। अमोनिया को अमीन लिखोगे नामकरण करते वक्त, वाटर को क्या लिखोगे, एक्वा लिखोगे, कार्बोनिल को कार्बोनिल लिखोगे, NO को नाइट्रोसिल। और जो कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं उनका जो एंडिंग होता है वो कौन से सफिक्स से होता है, IUM, जैसे नाइट्रोनियम है ना, नाइट्रोसोनियम, ये सब, ठीक है। अभी सिर्फ आप रूल्स पढ़ रहे हैं, मैं फिर बोल रही हूँ ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। तो अगर आपको लग रहा है मैम ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा, अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना विद इन 10 to 15 सेकेंड्स नाम लिख लेंगे। चलो आगे। Yes, ma'am. यस मैम। चलो Yes, अब ma'am. बात आती है, अगर मान लो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तुम्हें याद है मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि तुम्हें 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है मेरा बेटा। तो पहले तो अपन क्या काम करें, मैं फिर बता रही हूँ। सबसे पहले तुमने क्या किया, सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कैटायन का नाम लिखोगे, ठीक है, फिर देन अनायन का, ठीक है। सेकेंड चीज क्या करोगे, लिगेंड की नेमिंग करते वक्त क्या ध्यान रखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है जी। अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो क्या करोगे, इफ देयर आर more number of ligands of same kind, तो क्या यूज करोगे, डाई डाई टेट्रा। अगर ऑलरेडी प्रीफिक्स है लिगेंड में तो क्या यूज करोगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस, ये यूज करोगे, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है, जब ये करने के बाद तुम क्या लिखोगे, जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम होता है उसका नाम लिखोगे, है उसका नाम लिखोगे। तो अगर तुम्हारा बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन है या न्यूट्रल है, इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन और न्यूट्रल, तो जो मेटल का नेम होगा वो वही होगा जो एलिमेंट का नेम है। जैसे कोबाल्ट का नेम क्या होता है, कोबाल्ट ही होता है ना। तो जब उसका नामकरण करोगे तो कोबाल्ट ही लिखोगे, प्लेटिनम को प्लेटिनम लिखोगे, मैग्नीज को मैग्नीज लिखोगे, आयरन को आयरन लिखोगे, निकल को निकल लिखोगे, समझ रहे हो। स्कैंडियम को स्कैंडियम लिखोगे, टाइटेनियम को टाइटेनियम लिखोगे, क्रोमियम को क्रोमियम लिखोगे। क्लियर है। कब, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और न्यूट्रल। मैम अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, तो कहानी अलग हो जाएगी। तो उस केस में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है या मेटल आयन है, उसका जब आप नाम लिखोगे तो पीछे उसकी किससे एंडिंग करोगे, 8 से करोगे, 8 से। जैसे कि शुरू हो जाओ, स्कैंडियम होगा तो स्कैंडेट लिखोगे, वेनेडियम होगा तो वेनेडेट, है ना। टिटेनियम होगा तो टिटेनिएट, है ना। क्रोमियम होगा तो क्रोमेट, कॉपर होगा तो क्यूपरेट, आयरन होगा तो फेरेट, समझ रहे हो। पैलेडियम होगा तो पैलेडेट, प्लेटिनम होगा तो प्लेटिनेट, रोडियम होगा तो रोडेट, एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनेट। क्लियर है ये वाली बात। यस मैम। कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट। जैसे इधर आओ, यहाँ पे ये कैटायन है, ये अनायन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मेटल का नाम लिखेंगे, मान लो आपने सब कुछ लिख लिया, जब आप मेटल का नाम लिखेंगे, अब क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे कोबाल्ट नहीं लिखोगे, क्या यूज करोगे, कोबाल्टेट। निकल होता तो निकलेट। इस तरीके से आपको यूज करना है। तो मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, आ रही हूँ बेटा। अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है या न्यूट्रल है तो मेटल का नाम जो हम बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, अनायनिक है, तो इन दैट केस जो एंडिंग होगी, जो सफिक्स यूज होगा वो होगा ATAs, क्रोमेट, प्लेटिनेट, जिंकेट, मर्क्यूरेट, इस तरीके से, ठीक है। हाँ अभिषेक बोलो बेटा। मैम क्लियर हो गया मैम।
अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अभी मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब अभी नहीं बताया कि कहाँ लिखोगे, अभी इसमें ही बता देती हूँ, ठीक है। जैसे देखो ये मैं करके दिखाऊंगी, ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कैटायनिक वाला पार्ट होगा, ये हमारा अनायनिक मतलब अनायन होगा जो ब्रैकेट के बाहर है, ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे Na+Cl नेगेटिव, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका नामकरण करना है, बाद में इसका। ये क्लियर हुआ, पहले ये बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। चलो, तो यानी कि सबसे पहले हमें नामकरण करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर भी किसकी हम लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। चलो अब मुझे बताओ, ये होता है अमीन और ये होता है एक्वा। अब तुम मुझे बताओ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग किसको पहले लिखो। अमीन। क्योंकि अगर पहला वर्ड सेम है तो दूसरे वर्ड पे ही जाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ध्यान से देखना, ट्राई अमीन, कोई भी गैप नहीं छोड़ोगे बीच में, ट्राई एक्वा, खत्म, लिख लिया सब कुछ, आ गया। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, क्रोमियम या क्रोमेट, क्रोमेट। क्रोमियम, बिकॉज कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लगाओगे ब्रैकेट, ठीक है। ओके, ब्रैकेट में क्या डालोगे, ब्रैकेट में डालोगे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे कितनी आ रही है, 3 निकालनी आ रही है ना। ये तो 0 हो जाएंगे बिकॉज दीज टू आर न्यूट्रल लिगेंड्स, तो Cl की वजह से कितना होगा, -3 चार्ज, इसको होगा +3। अब इतना काम खत्म, मतलब इसकी नेमिंग हमने कर दी। अब इसका नाम क्या लिखोगे, क्लोराइड। क्लोराइडो नहीं लिखना बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो इसका नाम एज इट इज लिखते हैं ना, क्लोराइड जो बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम लिखना है, ठीक है। एक और सिखाती हूँ, देखो अब इसका नामकरण कैसे करोगे। देखो यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख दू, बोलो, टोटल 6 पॉजिटिव का चार्ज है, उतना ही 6 नेगेटिव का चार्ज होना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल, ठीक है। तो बस इसका नामकरण कर दो आप लोग, क्या होगा, क्या होगा, ट्रिस, इथेन, 1,2 डायमीन, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट डालो कोबाल्ट की और पीछे लिख दो सल्फेट। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कोबाल्ट की यहाँ पे, 3। वेरी गुड, 3. 0। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नामकरण करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी देखो तुम्हें तुमसे ही करवाती हूँ मैं, ये देखो मैं करवाऊंगी, डोंट वरी, बट फर्स्ट आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो कर, एक काम करो, तुम करो, तुम्हें मैं 1 मिनट दे दूं, जितना तुम लिख पाते हो लिखो इसको, गलत, आधा, अधूरा, पूरा, जितना मन में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लिख डालो। ये मत सोचो गलत हो जाएगा, होने दो, पर जितना भी आता है खुद से लिखो, जितना मैंने सिखाया है। लिख रहे हो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. लिखो।
चलो मिलके लिखते हैं ना, मिलके करते हैं। चलो ए वाले से शुरू करते हैं। प्रियांशी क्या लिखोगे बेटा? ए का बताना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा। प्रियांशी आवाज आ रही है क्या? प्रियांशी अरे बोलो ना, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अभी तो आ रही थी, जब मैं कुछ पूछती हूँ तो तुम लोगों को आवाज नहीं आती थी। मैम आ रही है। आवाज तो आ रही है मैम। आवाज तो आ रही है, अच्छा। चलो फिर पलक से स्टार्ट करते हैं। पलक क्या लिखा बेटा? मैम डायमीन हाँ, क्लोराइडो नाइट्रो प्लेटिनम। डायमीन, आगे बढ़ो। मैम क्लोराइडो वेरी गुड, आगे। नाइट्रो। नाइट्राइटो। मैम प्लेटिनम। नाइट्रोजन लिख देना क्योंकि एन से अटैच होगा। उसके बाद मैम प्लेटिनम। वेरी गुड, प्लेटिनम। और पीछे ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? मैम 2। वेरी गुड। देख पा रहे हो? सबसे पहले अमीन लिखोगे, पहले अल्फाबेट में वही आता है, फिर सी आता है और फिर एन आता है। ठीक है, उसके बाद प्लेटिनम लिख के ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे। हुआ ये वाला क्लियर? पहले वाला यस मैम। ठीक है। इसमें ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं था, काउंटर आए। ठीक है, अभी भी डाउट है तो पूछ लो। चलो बी वाला कौन करेगा? बी वाला कौन करना चाहेगा? तुम सारे चुप तो ऐसे बैठे हो जैसे ना, अरे गलती बता दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती बता दो। हाँ पीयूष। मैम पोटेशियम। हाँ पोटेशियम पोटेशियम। ट्राई ऑक्सलेट तो हाँ ट्राई, गैप छोड़ना बेटा पोटेशियम और इसके बीच, ध्यान रखना। ट्राई ऑक्सलेट। ऑक्सलेट हाँ क्रोमेट वेरी गुड। और एंड 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी 3 शाबाश, एकदम सही। ठीक है, कैसे करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 +x, ऑक्सलेट पे -2 का चार्ज होता है और है कितने? 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, वेरी गुड। सी कौन जाएगा? सी कौन बताना चाहेगा? करो हैंड रेस। प्रियांशी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि तुम कब बताओगी, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टुडे। मैंने ये थोड़ी ना कहा सही बताओ अवार्ड मिलेगा, पता बोला मैंने सही बताने के नाम पे अवार्ड मिलेगा? नहीं बोला तो तुम लोग गलत भी बता सकते हो। अब गलत बताने से डरते हो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। करो करो, वेरी गुड। दिशा, पीयूष, अभिषेक, शिखा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। वेरी गुड पलक, करो करो करो, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश सुमन, वेरी गुड। अंशिका, अंशिका शर्मा हो क्लास में? आयुष, यस मैम। तो करो ना मेरा बेटा। अस्मा, आयुष, आयुषी करो। चेतना है ना? चेतना क्लास में? किशोर, यस। हुस्नवाज, कोमल, मुस्कान,
पूजा, प्रिंस, शिवानी, स्नेहा, सुमेला, सुमन, तमन्ना, वैभव। देखो सबके नाम ले दिए मैंने। शिखा बता बेटा चल। मैम मैंने जो लिखा है वो है कोबाल्ट इसमें क्लोराइड। कोबाल्ट को पहले लिखा तुमने, बट कोबाल्ट अपना बेटा वो है ना सेंट्रल एटम है, उसको लास्ट में लिखोगे, पहले आप लिगेंड को लिखोगे। डाइक्लोराइडो, हाँ वेरी गुड, डाइक्लोराइडो। बिस इथाइलिन डायमीन, हाँ इसको आप इथाइलिन डायमीन की जगह ये लिख दो इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है आगे चलो। फिर इसके आगे ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट लिखोगे। कोबाल्ट हाँ ऑक्सीडेशन अब नंबर। हाँ कितना आ रहा है? 1 मिनट मैम निकालना पड़ेगा। निकालो निकालो निकालो। कितना आ रहा है? ये तो न्यूट्रल है ना EN तो तुम लोगों का, यस मैम, तो 3 आ जाएगा ना। यस मैम। और बाद में क्या आ जाएगा फिर? क्लोराइड। क्लोराइड। तुम एक बात समझ रहे हो? क्या हो गया? अरे मुस्कान देखो, आपको ना क्या करना है, ध्यान से सुनो, आप बहुत ध्यान से सुनो। देखो तुम्हें ना 2 तरह के देखने को, 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है अगर बेटा ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड, ध्यान से सुन लो, फिर ब्रैकेट के अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो पोटेशियम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो मरकरी लिखा हुआ है, तो पहले आप उसका नाम लिखोगे। ठीक है समझ गए? अगर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब ब्रैकेट खत्म होने के बाद कुछ लिखा हुआ है, तो उसका नाम आप सबसे बाद में लिखो। ठीक है अच्छा, तो ये करने के बाद आप जब ब्रैकेट के अंदर की, इधर सुनो, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा मिलेगा? एक सेंट्रल एटम और लिगेंड। तो जब आप ब्रैकेट के अंदर की नेमिंग कर रहे होगे तो आपको पहले किसकी नेमिंग करनी है? लिगेंड की नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखना है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ब्रैकेट में डालनी है। समझ आई ये वाली बात? ठीक है अब जैसे ये वाला करो, ये वाला करो, देखो भाई जिसका रह गया आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी फिर। ठीक है ये वाला देखो, डी वाला करके देखो। डी में क्या करूं मैं? सबसे पहले क्या लिखूं? दिशा क्या लिखूं सबसे पहले? मैम पेंटामाइन। वेरी गुड, पेंटामीन लिखूंगी। ठीक है फिर उसके बाद क्या लिखूंगी? कार्बोनेटो। वेरी गुड, कार्बोनेटो। अब मैं फिर बोल रही हूँ, ज्यादा दिमाग मत लड़ा रहा मैम, पेंटा का पी तो बाद में आता है अल्फाबेट में, आपको पेंटा का पी नहीं देखना, आपको अमीन का ये देखना है। देन अल्फाबेट में सी आता है। लिगेंड का नामकरण कर लिया, अब लिखो कोबाल्ट। अब लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? कोबाल्ट की। कितनी होगी? 3 होगी। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? Cl, तो उसको एज इट इज लिख दो क्लोराइड। खत्म हो गया। ठीक है डोंट वरी, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो ई का नामकरण कैसे करोगे? ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? मर्क्यूरी, तो पहले क्या लिखोगे? मर्क्यूरी। ठीक है फिर उसके बाद जब भी ब्रैकेट के अंदर नेमिंग करते हो तो पहले किसका नाम लिखते हो? लिगेंड का। तो क्या नाम होगा इसका? टेट्रा थायोसाइनेटो। वेरी गुड, टेट्रा थायोसाइनेटो, साइनेटो। फिर कोबाल्ट टेट, कोबाल्ट टेट, बिकॉज दिस इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है और इसका वो क्या आ जाएगा? 3 ऑक्सीडेशन। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? क्या किसी को ये नहीं देखने आता कि टाइनिक, देखो इसमें कौन कौन से टाइप की कंफ्यूजन बच्चों को आती है? पहली बात तो आयुपेक नेमिंग नहीं लिखने आ रही, पहली चीज।
अगर मान लो आयोपेक नेमिंग लिखने आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने आ रहा, ये कंफ्यूजन आती है बच्चों को। तीसरी चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चलो निकालने आ गई, तीसरी चीज आती है क्या बोलते हैं, हाँ ये दो तरह की दिक्कत आती है, एक तो नेमिंग ही नहीं लिखने आती और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है कि किस तरीके से निकालते हैं, तो वहां पे फंस जाओगे आप लोग। ठीक है, तो मैंने कहा ही था ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको निकालने आनी चाहिए। ठीक है जी, चलो अब देखो ये आंसर भी मैंने लिख दिए हैं, आप मैच कर सकते हो। इन्होंने एस क्यू लिखा हुआ है, मतलब वो सल्फर से कनेक्टेड है। मैम हमें लिखनी जरूरी है क्या? नहीं नहीं, हो जाएगा क्या? मैम मर्क्यूरी के आगे भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है। क्या? कोई बात नहीं, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख देना वरना रहने दे। मैम ये क्यों लिखा है इसके बीच में? एस इसलिए लिखा है मेरा बेटा, वो ये बताना चाह रहा है कि जो ये है ना टेट्राथायोसाइनाइटो, एस का मतलब है जो मेटल है, यानी कि जो कोबाल्ट है, सल्फर, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है बेटा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलूं? और यस पहला मैम। पहला वर्ड जो है ना वो बड़ा लिख देना, मैंने शायद छोटा छोटा वर्ड लिख दिया था, डायमीन का डी कैपिटल लिख देना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो कुछ और हैं कॉम्प्लेक्सेस, इनके नामकरण देखो कैसे करोगे। कैसे करोगे देखो, अमोनिया कितने हैं? 6, तो क्या लिखोगे? हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सिंपल है। यस मैम। एक बार पढ़ना है इसको। यस मैम। ओके हाँ, तो क्या था, हाँ इसको कैसे लिखोगे? पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्लोराइड। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? टेट्रामीन, मैम टेट्रा वेरी गुड, डाइएक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लोराइड। इसको कैसे लिखोगे? ये क्या है? CH3CN। इसका नाम क्या है? अब ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन देगा मेटल को। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। वाई? क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। क्या नाम हो जाएगा इसका? होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। सॉरी बच्चों, आज तो बैड, आज तो ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी। ठीक है, वाई वी यूज आइसो? बिकॉज नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। इसको कैसे लिखोगे? ट्रिस इथाइलिन डायमीन या ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करोगे? नेमिंग करो। ठीक है, कुछ नेमिंग तुम करो। चलो तुम्हें बताना, अभी क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे, करना ट्राई करो मेरा बेटा इसको। शाबाश, करो करो, एंड प्लीज आस्क योर डाउट इन क्लास ओनली। ठीक है, जो भी क्लास के पढ़ाते वक्त डाउट आ रहा है उसको क्लास में क्लियर करो। नहीं आ रहा है लिखने तो मेरे को बताओ, अगर आ रहा है तो ट्राई करो। वेरी गुड, ओके प्रिंस आप बताओ बेटा। मैम बी ऑप्शन। ऑप्शन बी,
पहले तो चेक कर लो। देखो सब में ना कोबाल्टेट 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 कोबाल्ट लिखा हो, तो पहले हम यही चेक कर लेते हैं क्या ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्या। नहीं मैम, ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रल में 8 नहीं आता है, तो यानी कि ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। कौन सा करेक्ट होगा? मैम बी वाला। ठीक है, पहले आप लिखोगे ट्राई अमीन, फिर क्या लिखोगे? ब्रोमाइडो, बिकॉज बी बाद में आता है, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो एन। नाइट्राइटो ओ कब लिखोगे? जब तुम्हें ऐसा लिखा मिले, दिस इज नाइट्राइटो ओ। ठीक है, अदरवाइज ये। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए कि ब्रोमीन पे -1 का चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, नाइट्राइट पे -1 का चार्ज होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, शाबाश। काफी बच्चों ने हैंड रेज किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। अरे वाह, क्या बात है। किशोर आप बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ओके। शिवानी आप बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन बी आ रहा है क्या सबका, या सी आ रहा है? मैम बी आ रहा है। मैम बी। सबसे पहले तो ये सबसे इजी पता क्या रहता है, ये चेक कर लो कॉम्प्लेक्स कैसा है। अनायनिक है तो यहाँ पे क्रोमेट आएगा, तो ये तो वैसे ही हट गया किशोर, सी तो आ ही नहीं सकता मेरा बेटा। ठीक है, और नाइट्राइटो एन आएगा, ना कि नाइट्राइटो ओ आएगा, तो ये भी हट गया। अब तुम्हें क्या चेक करना है? नाम अगर लिखने आता है बहुत अच्छी बात है, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। तो कैसे निकालोगे? एक्स इस पे -1 की होती है, ये 0, ये -4 इक्वल टू -2, तो कितना हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, अमीन टेट्रासाइनाइडो नाइट्राइटो एन क्रोमेट 3। ठीक है जी, यस मैम। यस पक्का जी? चलो बहुत ही बढ़िया। चलो ये 2 क्वेश्चन करके दिखाओ, पहले ऊपर वाला करना फिर नीचे वाला करना। शाबाश, देखो आ रहा है ना, ऐसे धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, करो, ट्राई करो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो बेटा। हाँ प्रियांशी बताओ। मैम ऑप्शन सी। अब आवाज आ रही है? यस मैम। पहले क्यों नहीं आ रही थी? मैम नेटवर्क इशू है आज। अच्छा, कैसे किया इसका नामकरण बताओ मेरे को प्रियांशी। मैम ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है? यस पक्का? मैम। यस मैम। सी आ रहा है क्या सबका? यस मैम। यस मैम। तो देखो क्या 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 यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ट्राई अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, है ना, यही आएगा। प्लेटिनम और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इस पे? 4 की हो जाएगी। और क्लोराइड 4। ओके, तो इसने क्या किया है ना, इसमें फंसाया हुआ है। वो ये देखना चाहता है कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखने आता भी है या नहीं। तो पहले अमीन आएगा, फिर ब्रोमाइडो आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, फिर नाइट्राइटो आएगा। ठीक है, तो ये वाले गलत हो जाएंगे और सी वाला क्या हो जाएगा मेरा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे।
सही चल रहे हो, बढ़िया जा रहे हो, बढ़िया। बस 5 मिनट और दे दो मेरे को, है ना, फिर छोड़ दूंगी तुम लोगों को। आयुषी आप बताओ इसका आंसर। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, डाइअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम 2। यस, क्योंकि इनमें तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं लिखी हुई और यहाँ पे प्लेटिनेट लिख दिया, है ना, जबकि ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। चलो, अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें स्ट्रक्चर लिख के दिखाने हैं, मतलब तुम्हें नामकरण, मतलब नेमिंग दे दी गई है, अब तुम्हें इसको देखकर तुम्हें क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है। तो स्टार्ट करें, देखो मैं कराती हूँ पहले दो। टेट्रामीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट क्या करें, सबसे पहले क्या लिखूंगी, कोबाल्ट। हाँ वैसे तो कोबाल्ट लिखूंगी, कोबाल्ट तो मैम। लिख दिया। ठीक है, टेट्रामीन मतलब NH3 डाइक्लोराइडो, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे, क्लोराइड। क्लोराइड। चेक कर क्लोराइड। लीजिए, चेक कर लीजिए क्या कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है। यस मैम। यस मैम। यस बहुत मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी देखो, अभिषेक क्या लिखूं, डाइसाइनाइडो आर्जिनेट, क्या लिखूं, जी। वेरी गुड। फिर मैम CN, फिर ब्रैकेट वेरी में गुड, 2। वेरी गुड, ठीक है, AgCN2। अब आपको सिल्वर जो है +1 में चाहिए, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा, -1 का, यस मैम। है ना, देख लो, x -2 इज इक्वल टू -1, तो x कितना है, +1, यानी कि Ag किस में आ रहा है, +1 में। ठीक है, चलो C वाला देखो, C में क्या करूं, शिखा क्या लिखूं C में, सबसे पहले जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है, बोलो बोलो। मैम EN। EN EN कॉपर। 3 3, और आगे कॉपर वेरी गुड, ब्रैकेट बंद, आगे, SO4। वेरी गुड। देख लो सारे बच्चे, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही आ रही होगी, ठीक है। चलो इसको कैसे लिखूं, डी वाले को, तमन्ना यस मैम। कैसे लिखूं, पहले क्या लिखूं, ए सोडियम, सोडियम Na। वेरी गुड, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं, मैम Al। वेरी गुड, डाई एक्वा, यस मैम। मैम फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ना ना, अरे फॉर्मूला लिख रही हो, ठीक है। यस अब मैम। ये यस मैम। AlH2 का 2 टेट्रा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट, अब चेक करो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए, +3, तो आ रहा है क्या, +1 +x यस मैम। -4, यस आ रहा है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे, यस ठीक है। मैम। चलो बस इतना खत्म करते हैं, ये होमवर्क में ले लो, ठीक है। इसके वैसे सॉल्यूशन भी है, पहले खुद करना, फिर उसके बाद अपन करेंगे, वैसे आगे जब मैं क्लास कर लूंगी तो यहीं से स्टार्ट करूंगी, और क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी असाइनमेंट। तो अब क्या कर लेते हैं, अपन समराइज तो करते ही हैं, अब यहाँ पे 6 है, तो 6 बच्चों की बारी आएगी यहाँ पे, जिसका नाम मैं बोलूंगी, ठीक है। चलो भागना नहीं है क्लास से, पहले बता रही हूँ मैं। सुमेला आप बताओ फर्स्ट का बेटा, सुमेला आप आंसर नहीं कर रही हो, हाँ बताओ, अगर तुम भाग गए तुम्हारे घर पे फोन करूंगी मैं, पहले बता रही हूँ मैं। देखो जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी फिर आगे फिजिक्स की क्लास ले पाओगे, नहीं तो बैठे रहोगे यहाँ पे, मैं छोड़ूंगी नहीं। जो बताना चाहता है वो हैंड रेस कर ले, जो बताना चाहता है वो हैंड रेस कर ले। देखो अंशिका आप बताओ, अंशिका शर्मा, दीप्ति, मतलब नहीं बताओगे। चलो किससे स्टार्ट करें, फिर अपन स्टार्ट करते हैं सुमन से, हाँ सुमन बताओ बेटा। मैम हेक्सामीन। वेरी गुड, कोबाल्ट। हाँ बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ कोबाल्ट,
1 क्लोराइड 1 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट या 3 आएगी? मैम 3 सी आएगी 3 है ना, बाहर देखो Cl माइनस Yeah. ठीक है, वेरी गुड। सेकंड कौन बताने वाला है? अभिषेक बताएगा। अभिषेक बता बेटा सेकंड, जल्दी 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 जल्दी। Pentamine chlorido वेरी गुड, पेंटामीन क्लोराइडो। cobalt हाँ सही बोलो 3 बोलो। वेरी गुड, Three. शाबाश। और क्लोराइड। सबके लिए जो जो बता रहा है सबके लिए क्लैपिंग हो जानी चाहिए। पहले बताया सुमन ने, फिर बताया अभिषेक ने। नेक्स्ट बताएगी मुझे चेतना। चेतना थर्ड बता बेटा। पोटेशियम, पोटेशियम आयरन नहीं साइनाइडो हेक्सासाइनाइडो हेक्सासाइनाइडो, आयरन आयरन नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे फेरेट बिकॉज अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। फेरेट हाँ प्लस 3, वेरी गुड। 3 ठीक है, चलो फोर्थ कौन बताएगा? पलक बताएगी फोर्थ। यस पलक। मैम पोटाशियम पोटेशियम, वेरी गुड ट्राई वेरी गुड। ट्राईऑक्सैलेटो, मैम फेरेट फेरेट और ब्रैकेट में 3, शाबाश। उसके बाद ये कौन बताएगा मुझे? मुस्कान यस मैम। बताओ। मैम पोटेशियम हाँ टेट्राक्लोराइडो हाँ बोलती जाओ। टेट्राक्लोराइडो। प्लेटियम पहले तो ये चेक करो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, यस मैम। तो पहला डेट। यस पहला डेट। भूल मत जाना सारे बच्चे, यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं और ऑक्सीडेशन आ जाएगी स्टेट 2। ठीक है, इसका नाम मैं बता देती हूँ चलो, या तुम बताओगे? बता दो चलो, कोई बता दो अपनी साइड से। बोलो। डायमीन, डायमीन क्लोराइडो तो मिथाइलमीन, प्लेटिनम और उसके ऑक्सीडेशन क्लोराइडो 2 क्लोराइड, नॉट क्लोराइड 2 क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे? इसके नाम रहेंगे। ये देखो, ये इसके आंसर है, मैच कर लेना जो तुमने किया है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट क्लास में इसी से ही कंटिन्यू करेंगे और एक दो नई चीजें पढ़ेंगे फिर। ठीक है जी? यस यस मैम मैम।